आईनी तरमीम का मुसव्विदा शेर बिलावल ने अवाम से भी तजवीज़ मांग ली। अपने ट्वीट में लिखा, हम एक वफाकी आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़ देते हैं। वफाकी आईनी अदालत बुनियादी हुकूक समेत तमाम मसाइल को हल करेगी। हमारी तजवीज़ है कि जजेस की तकर्रुरी का अमल मौजूदा ख़त्म किया जाए। जजेस की तकर्रुरी अदालती और पार्लिमानी कमेटियों को जम करके हम पार्लियामेंट, अदलिया और कानूनी बर्दारी को मसावी किरदार देने के कायल हैं। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम से मुताल्लिक़ खुसूसी कमेटी का इजलास। तहरीक इंसाफ के अलावा तमाम जमातों की तजवीज़ और ड्राफ्ट पेश। इजलास में ज़ेली कमेटी बनाने पर इत्तफाक कर लिया गया। सब कमेटी 2 रोज़ में तमाम तजवीज़ को हतमी मुसव्वदे की शक्ल देंगी। तहरीक इंसाफ ने मुसव्वदा बानी PTI से मुशावरत से मशरूत कर दिया। बल्दियाती इदारों को बाइख्तियार बनाने का मुतालबा। MQM ने मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के मामले पर हुकूमत की मशरूत हिमायत का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MQM वफ़द की मुलाकात। आर्टिकल 140 में तरमीम के जरिए नई मकामी हुकूमतों के निज़ाम की तजवीज़। 5 बड़े शहरों को मेट्रोपॉलिटन शहर करार देने की तजवीज़ भी दे दी। हर मकामी हुकूमत 5 साल के लिए मुंतखब की जाएगी। मेयर का इंतखाब बराह रास्त होगा। MQM की मुजव्वज़ा आईनी तरमीम की बात है। अभी तो JUI भी इनके साथ आमादा नहीं है कि एकदम अचानक क्यों ख्याल आया। अचानक इसलिए ख्याल आया कि शायद इनको लगता है कि बहुत सारे केसेस आने वाले हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, आज के इजलास के लिए हम कोई मुसव्वदा नहीं लाए। देखते हैं हुकूमत कमेटी में कौन सा ड्राफ्ट पेश करती है। सेनेटर अली जफर ने कहा, हुकूमत के पास नंबर्स पूरे नहीं, ये लोग डमी कोड बना रहे हैं। JUI भी इनके साथ आमादा नहीं है। MQM रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना था कि MQM ने अभी आईनी तरमीम का मुसव्वदा देखा ही नहीं। इत्तेहादी जमातें आईनी तरमीमी बिल की हिमायती, PTI इसकी मुखालफत कर रही है। की बड़ी जमातें PMLN और पीपल्स पार्टी बहुत ज़्यादा ओनरशिप के साथ इस आईनी तरमीमी बिल के लिए वकालत कर रही है ना, जबकि अपोजिशन जो है वो इसकी मुखालफत करी PTI। हमारे नंबर्स पूरे हैं, हमारी ख्वाहिश है कि मौलाना को साथ लेकर चलें। वफाकी वज़ीर तवानाई मुसद्दिक मलिक की GTV न्यूज़ के प्रोग्राम न्यूज़ टुडे में गुफ्तगू। कहा, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याहिया अफरीदी ने बतौर वकला अपना लोहा मनवाया। आईनी तरमीम में जल्दबाजी नहीं हो सकती, आपको लॉबिंग करनी पड़ती है, सियासी जमातों के पास जाना पड़ता है। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट में 3 रुकनी बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच 17 अक्टूबर को दरख्वास्त पर समाअत करेगा। जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन भी बेंच में शामिल हैं। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास 15 से 16 अक्टूबर तक पाकिस्तान में शेड्यूल। चीन और रूस समेत 8 ममालिक के सरबराहान और 2 ममालिक के वज़रा ख़ारजा की सतह पर नुमाइंदगी होगी। अफगानिस्तान इजलास में शामिल नहीं होगा। चीन, रूस, बेलारूस, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान के वज़राए आज़म शिरकत करेंगे। ईरान के अव्वल नायब सदर और भारतीय वज़ीर ख़ारजा इजलास में शरीक होंगे। पाकिस्तान की तबाही के सामान जो है इमरान खान ने मुहैया किए। ये 9 मई दोबारा बर्पा करना चाहते हैं। 9 मई हुई, उसके बाद जो है ये यलगार हुई के पीछे। हर नज़र 15 अक्टूबर पर एहतजाज या इंटरनेशनल सतह की कॉन्फ्रेंस। हुकूमत और तहरीक इंसाफ डट गए। हुकूमत का PTI का एहतजाज पूरी कुव्वत से रोकने का ऐलान। तहरीक इंसाफ दुश्मन एजेंडे पर गामजन। वज़ीर दिफा PTI और इदारों पर भड़क उठे। कहते हैं, अदलिया बानी PTI की सहूलतकार बन गई। क्या अदलिया और इदारों को नजर नहीं आ रहा कि बानी PTI क्या कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट को 15 अक्टूबर के एहतजाज का नोटिस लेना चाहिए। तहरीक इंसाफ 9 मई का वाकया दोबारा धरना चाहती है। इनका बयानिया है कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। यलगार रोकने के लिए रियासत पूरी ताकत इस्तेमाल करेगी। मैं नहायत दर्दमंदी के साथ PTI में शामिल उन तमाम लोगों को कि जो किसी अच्छे जज्बे के तहत या किसी मासूमियत कह लीजिए या सियासी तजुर्बा ना होने की वजह से इस उम्मीद पे साथ दे रहे थे कि शायद PTI कोई तब्दीली या पाकिस्तान में किसी तरक्की की अलामत है, उनके सामने अब ये हकीकत वाज़े हो जाना चाहिए।
احتجاج کے اعلان پر پی ٹی آئی شدید تنقید کی زد میں وفاقی منصوبہ بندی احسن اقبال نے پی ٹی آئی کی احتجاج کی کال کو ملک دشمنی کے مترادف قرار دے دیا۔ تحریک انصاف دہشت گرد جماعت عظمہ بخاری کہتی ہیں کوئی غلط فہمی میں نہ رہے، حکومت بھرپور جواب دے گی۔ طلال چودھری کہتے ہیں احتجاج کی کال دشمن سوچ کی عکاسی کرتی ہے۔ ایک ایسی جماعت جس کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے، نئی بات نہیں ہے، میرے کہنے کی بات نہیں ہے، ان کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے کہ انہوں نے صرف اس ملک میں فتنہ اور فساد برپا کر